बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द स्टूडेंट ऑफ 8th सेमेस्टर। आज हमारा टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ सेंट इन द इकोनॉमी इज़ नोन एज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बारे में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन प्रेजेंट की है। इसमें हम देखते हैं कि जो केन्स ने डेफिनेशन प्रेजेंट की है, केन्स कहता है मनी सप्लाई इज़ इक्वल टू करेंसी जो हमारे पास मौजूद है प्लस डिमांड डिपॉजिट, जो हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं और जिस वक्त हम डिमांड करते हैं वो पैसे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद M2 डेफिनेशन जो कि फ्रीडमैन ने प्रेजेंट की थी। फ्रीडमैन कहता है कि मनी सप्लाई डिपेंड अपॉन द करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के साथ टाइम डिपॉजिट, जो हमने पैसे बैंक में फ़िक्स कराए हुए हैं और जो मुकर्ररा वक्त पर हमें मिलते हैं, वो भी मनी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसके बाद एक थर्ड डेफिनेशन जो मनी सप्लाई की प्रेजेंट की गई है गोरले एंड शॉ ने, वो कहते हैं कि मनी सप्लाई इज़ इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मसलन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेविंग बैंक्स वगैरह, इन सब के डिपॉजिट जो हैं वो M3 में जमा हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों डेफिनेशनों में कौन सी डेफिनेशन बेहतर है। जो M1 डेफिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते। जो M2 डेफिनेशन है वो सही है किसी हद तक, लेकिन उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते हैं थोड़ा सा, और M3 डेफिनेशन में हम बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। इसमें हम देखेंगे एक्सोजिनस वेरिएबल्स और एंडोजिनस वेरिएबल्स। एक्सोजिनस वेरिएबल वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, एंडोजिनस वेरिएबल्स वो होंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज़ द रेशो ऑफ द कमर्शियल बैंक्स केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक एज ए गारंटी, कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक के रिज़र्व की एक गारंटी अपने पास रखता है, उसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। इसके बाद होता है द लेवल ऑफ बैंक रिज़र्व। द लेवल ऑफ बैंक रिज़र्व में कमर्शियल बैंक्स का जो रिज़र्व होता है वो डिपेंड करता है, एक तो डिपॉजिट उसका सेंट्रल बैंक के पास होता है, एक वो करेंसी जो उसके अपने पास मौजूद होती है। इन दोनों को मिला दें तो ये कहलाता है द लेवल ऑफ कमर्शियल बैंक रिज़र्व। मिसाल के तौर पे सपोज़ इसका एक फार्मूला भी है फाइंड करने का कि रिक्वायर्ड रिज़र्व इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशो मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट। सपोज़ हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिपॉजिट है वो है किसी चीज़ का 80 लाख डिपॉजिट है, और जबकि उसकी जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 20% है, तो 80 लाख का 20% इज इक्वल टू 16 लाख होगा। 16 लाख रिक्वायर्ड रिज़र्व होगा। अगर ये रेशो जो है रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशो ये कम हो जाए, 16 लाख ये 20 से 10% हो जाए, तो रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशो भी साथ ही कम हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी, यानी ये उसका हाफ़ होने से रिक्वायर्ड रिज़र्व रेशो भी हाफ़ हो जाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक होता है एक्सेस रिज़र्व। अगर हम अपना टोटल रिज़र्व से रिक्वायर्ड रिज़र्व माइनस कर दें तो हमारे पास एक्सेस रिज़र्व आ जाता है। द कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन्स इक्वल टू द एक्सेस रिज़र्व। मिसाल के तौर पे 80 लाख जो है वो जमा करवाया, उसमें रिक्वायर्ड रिज़र्व जो था वो 16 था। जब रिक्वायर्ड रिज़र्व को माइनस किया 80 लाख में से, तो 64 हमारे पास एक्सेस रिज़र्व होगा। ये वो रिज़र्व होगा जिससे कमर्शियल बैंक आगे मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी करता है जिसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। फिर है डिस्काउंट रेट पॉलिसी। डिस्काउंट रेट पॉलिसी इज़ द पॉलिसी एट विच द कमर्शियल बैंक री डिस्काउंटिंग देयर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। या हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेट पॉलिसी में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक जो बारो करते हैं सेंट्रल बैंक से, तो उसे पे करते हैं। अगर डिस्काउंट रेट हाई डिस्काउंट रेट होगा तो कमर्शियल बैंक कम बारो करेंगे और कमर्शियल बैंक की पावर जो है लेंडिंग की वो कम होगी, और इस तरह मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ वाइस वर्सा। इसके बाद हम ये कहते हैं एंडोजिनस वेरिएबल्स कौन से होते हैं। एंडोजिनस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों की डिज़ायर कि वो अपने पास पैसा रखना चाहते हैं या अपने पास डिपॉजिट रखना चाहते हैं। अगर हम ये कहें कि लोग अपने पास सिर्फ पैसा रखना चाहते हैं और ज़्यादातर पैसे बैंक में एज ए डिपॉजिट रखना चाहते हैं, तो बैंक की मनी सप्लाई की पावर बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ वाइस वर्सा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।